So today we are going to discuss methods of preparation of phenol. And as I was saying कि बेंजीन के ऊपर आप OH नेगेटिव आयन का अटैक ऐसे नहीं करवा सकते to prepare phenol like this. क्यों नहीं बन सकती ऐसे? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो जब OH नेगेटिव आयन अटैक करवाने जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर तो अटैक इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या रेमेडी है कि अगर आपके पास बेंजीन है और आपने इसके ऊपर OH लगाना है तो पहले किसी तरीके से इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। ठीक है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे सोचते हैं कि कन्वर्जन में क्या होना है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बेंजीन के रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है वो भी बताता हूँ। जैसे मान लो आपने इसकी नाइट्रेशन करवा दी, नाइट्रेशन तो करवा सकते हैं ना हम HNO3 और H2SO4 डाल के, इन दोनों को यूज करते हैं नाइट्रेशन करवाने के लिए। देन व्हाट विल हैपन, इसकी नाइट्रेशन हो जाएगी, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड एज दी नाइट्रो ग्रुप। ये जब नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, चलो समझ गए। अब क्या करना है, अब आपने जैसे मान लो ये हो गया, अब आपने क्या करना है, अब इसके ऊपर OH नेगेटिव आयन अटैक कर सकता है। कहाँ पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, क्योंकि हमें पता है इसकी रेजोनेंसेस के दौरान ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो OH नेगेटिव आयन जब अटैक करेगा तो आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेगा, ये नाइट्रो ग्रुप लगा है, एक ये वाला बन जाएगा प्रोडक्ट, और एक साथ में जिसमें नाइट्रो के कंपेरिजन में OH यहाँ पे लगेगा। ठीक, तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो अगर आपको फिनोल ही चाहिए, आपको यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं, अब कोई ऐसा रिएक्शन करवाएंगे जिससे ये नाइट्रो ग्रुप रिमूव हो जाए, सिंपल। तो ऐसे कन्वर्जन में आपने सोचना है कि बेंजीन से पहले हमें बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट, इन ऑर्डर टू मेक बेंजीन रिंग लेस इलेक्ट्रॉन डेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंस लेस होगी तभी इसके ऊपर ये जो OH नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर पाएगा। ओके, जब ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंस हुई इसकी वजह से तब OH नेगेटिव ने अटैक करवाया, उसके बाद हमने नाइट्रो को रिमूव कर दिया। तो ऐसे ही कई बार सोचना होता है। ठीक है, बट अब हम आज इतना मतलब अभी कन्वर्जन पे नहीं जा रहे, अभी हम देखते हैं कि फिनोल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी में एज वेल एज इंडस्ट्री में। ओके, जैसे फिनोल को प्रिपेयर करने के कितने सारे तरीके हैं हमारे पास। हम इसको फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कर सकते हैं। सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इसको हम डायजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं। इसको हम बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है अभी बात करेंगे आगे। इसको हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की हेल्प से बना सकते हैं। फ्रॉम अराइल हैलाइड्स की हेल्प से बना सकते हैं, एंड फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन की हेल्प से बना सकते हैं। ओके, अब बारी बारी से डिस्कस करते हैं। जैसे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वही बात है, बेंजीन के ऊपर ये जो सल्फोनिक ग्रुप लगा है SO3H, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि ये -R इफेक्ट शो करता है। ओके, कैसे करता है आप सोचना, इसकी रेजोनेंसेस बना के देखना, इसका स्ट्रक्चर बना के देखना। ओके, नहीं पता लगेगा देन आस्क मी लेटर। ओके, तो इसमें से आपके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, तो इट मींस अगर आपके पास ये जो NaOH है और ऊपर से ये एक एसिड भी है, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है साथ में एसिड भी है ना, एसिड और बेस की जब न्यूट्रलाइजेशन होती है, क्लियर, एसिड, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, आपने NaOH डाल दिया इसमें, जब एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट कैसा बनेगा, ये बन गया सॉल्ट, ये जो है SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज द सॉल्ट। ओके, तो हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बेस मिला के क्या बना दिया, सॉल्ट। क्यों बना दिया, क्योंकि इस सॉल्ट में से इस ग्रुप को रिमूव करना इज वेरी वेरी इजी। ओके, और जब इस सॉल्ट को एक्सेस ऑफ NaOH में, जैसे इसमें पहले NaOH डाल के इसको सॉल्ट बनाया ना, अब इसमें और NaOH डाल देना है एक्सेस में, उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड वाटर, जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकाल देंगे हम, और आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट। ठीक है, बट सॉल्ट में क्या हुआ, ये सल्फोनेट ग्रुप जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये क्यों, अब ये कौन सा सॉल्ट है, इसका नेम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज दी सोडियम
फिनॉक्साइड सॉल्ट, ठीक है। दिस बेंजीन के ऊपर जब ये लगा होता है O नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन, ओके। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बना है। जब इस सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट को आप एक्सेस ऑफ HCl में मिलाओगे तो क्या होगा, इसका ये जो कैटायन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय H पॉजिटिव आयंस, ओके। सो दिस विल हैपन। तो ऐसे आपके पास फिनोल बन गया। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये सल्फोनेट ग्रुप इंट्रोड्यूस, सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, सल्फोनेशन पड़ी है ना। सबसे पहले क्या किया जाएगा, अगर मान लो आपको पेपर में आ जाए, मान लो एग्जाम में आ जाए कि कन्वर्ट बेंजीन टू फिनोल, तो कौन कौन से स्टेप लगेंगे। पहले बेंजीन की सल्फोनेशन करवाओगे। सल्फोनेशन कैसे करवाओगे, H2SO4 और कैटलिस्ट भी H2SO4 आपको पता है, तब क्या हो जाती है बेंजीन की सल्फोनेशन। बाकी सारा स्टेप ये वाला, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि ग्रुप लेके आओ बेंजीन के ऊपर, ओके, उस ग्रुप को चेंज करके OH कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल ये भी है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स। डायजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेंजीन के ऊपर जब N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, इस सॉल्ट इसको बोलते हैं, दिस इज अ कैटायन, इट इज कॉल्ड एज दी डायजोनियम। ये वाला ग्रुप इसको बोलते हैं डाईएजो, ठीक है। तो दिस ओवरऑल कैटायन विल बी कॉल्ड एज द डायजोनियम आयन, ओके। और इसके साथ कोई ना कोई काउंटर आयन तो पड़ा ही होगा, क्योंकि ये ओवरऑल कैटायन है। काउंटर आयन यहाँ पे क्या पड़ा है, Cl नेगेटिव आयन। तो दिस इज कॉल्ड एज द डायजोनियम सॉल्ट, ओके, क्लियर। डायजोनियम सॉल्ट को जब आप, डायजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी वेरी अनस्टेबल, ओके। ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होते हैं। अगर टेम्परेचर हाई करोगे तो ये खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं, ओके। इसके कुछ रिएक्शंस हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं, हेलोकेन और हेलोरीन में। तो इसमें अगर आप डाइल्यूट H2SO4 डाल के थोड़ा सा हीट कर दो, व्हाट विल हैपन, ये जो डाईएजो ग्रुप है ये तो डिकम्पोज हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा, डाईएजो हमेशा नाइट्रोजन में, ये वाला जो N ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये नाइट्रोजन बना के निकल जाता है। यहाँ से Cl जो निकलेगा वो HCl बना लेगा, ओके। और डाइल्यूट H2SO4 में क्या होगा, वाटर भी होगा। वाटर में से OH नेगेटिव ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। ये आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है इसका, ठीक है। और जहाँ पे मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं है वो अभी मैकेनिज्म हमने करने भी नहीं है, +2 लेवल की बात नहीं है वो, ठीक है। सो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से कैसे करते हैं, बस आपने याद कर लेना है कि डायजोनियम सॉल्ट्स में आपने डाइल्यूट H2SO4 डाल के हीट करना है, ओके। डाइल्यूट H2SO4 में वाटर भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर को ऐड करवाना, ठीक है। बट उसमें वाटर की थोड़ी बहुत ब्रेकिंग भी हो रही होती है। यहाँ से वाटर ब्रेक होगी, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा, वो यहाँ पे जुड़ेगा, ओके। सो ये तरीका है एक। नेक्स्ट है आपके पास C, बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। आगे नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला, बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये याद रखना है। जितने भी कॉमन नेम ड्यूरिंग स्टडी आपके आ रहे हैं, ठीक है, जैसे सैलिसिलिक एसिड, आगे क्यूमीन आएगा, आपको ये कॉमन नेम वाले कंपाउंड याद ही कर लेने हैं कि कौन सा होता है। इनको साइड में लिखते चलो। वैसे कि वैसे तो मैंने शायद आपको एक PDF भेजा हुआ है कॉमन नेम्स वाला, अगर शायद +1 में भेजा था आपको, अगर +2 में भी भेज दूंगा मैं दोबारा ग्रुप में आज, ठीक है। बट आपको कॉमन नेम याद होने चाहिए। जैसे बेंजीन के ऊपर जब OH और COOH ग्रुप लगा हो, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और ये दोनों आपस में 1-2 पोजीशन पे लगे हैं ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। मेटा और पैरा सैलिसिलिक एसिड भी होता है, जिसमें क्या होगा, OH जो है वो और यहाँ पे, और उसके रिस्पेक्ट में जो COOH है वो 3rd पोजीशन पे, 1 2 3, इसको बोलते हैं मेटा। और पैरा में क्या होगा, पैरा में OH जो है इस पोजीशन पे, COOH जो है वो पैरा पोजीशन पे, ओके, क्लियर। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ये वाला ग्रुप होता है ना, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना, दैट इज कॉल्ड एज दी डी कार्बोक्सिलेशन। अगर यहाँ से CO2 निकल जाए तो क्या बचेगा, H बचेगा ना, मतलब फिनोल फिर के बन जाएगा आपके पास, सिंपल, दिस इज व्हाट, फिनोल। तो इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करनी है। हम अब सैलिसिलिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए सैलिसिलिक एसिड को पहले तो बनाना पड़ेगा सॉल्ट, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड क्या, जब भी आपने COOH ग्रुप, इस ग्रुप
ग्रुप की डिकम्पोजिशन करवा के इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी होती है, तो सबसे पहले आपको इस एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करके इसका सॉल्ट बनाना है, और सॉल्ट को डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए क्या लगता है, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए लगता है NaH और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर। उससे क्या होता है, उससे इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। पर एसिड से अच्छी डीकार्बोक्सिलेशन होती है सॉल्ट्स की, इसलिए पहले हमने सैलिसिलिक एसिड को NaH से रिएक्ट करवाया, ओके, टू प्रिपेयर इट्स सॉल्ट। ये एसिड है, इसका ये H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा और NaH का Na पॉजिटिव आयन यहाँ पे लग जाएगा जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, ओके। वो तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, यू नो दैट कैसे होती है। जैसे एसिड H है, बेस आपके पास BOH होता है, ये अपना OH और इसका H मिलके वाटर बना के बाहर, और इनका इसका A नेगेटिव और इसका B पॉजिटिव मिल जाता है, एंड इट फॉर्म्ड सॉल्ट, ओके। तो वैसा ही हुआ इसमें, यहाँ से H पॉजिटिव इसका OH जो है मिलके वाटर बना के बाहर, और Na पॉजिटिव यहाँ पे आके जुड़ गया, लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट बना इसकी डीकार्बोक्सिलेशन इजी है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, यू विल हैव टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आपका ये वाला सोडियम, जैसे इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, एक सोडियम तो ऑलरेडी एक और सोडियम है, ठीक, और एक ऑक्सीजन यहाँ से और दो ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ से, क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड वाटर लूज होगा। व्हाट विल हैपन, ये पूरा ग्रुप ही यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये पूरा ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करके एक तो बना गया सोडियम कार्बोनेट, एक बना गया वाटर, ओके। तो ये बाहर, तो यहाँ पे बचा गया, और एक Na पॉजिटिव जो बचा वो क्या, वो यहाँ पे उसने उसको, फिनोल जब बचा, फिनोल भी एसिडिक नेचर का होता है, यहाँ से भी H पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह Na लग जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और यहाँ पे बेस तो भर भर के रखा हुआ है आपने, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ओके। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, जब आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, इसको क्या करना है, आपने एसिड में डिसॉल्व कर देना है। एक्सेस ऑफ एसिड में डिसॉल्व करोगे तो इसका Na पॉजिटिव आयन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा H पॉजिटिव आयन से, एंड यू विल गेट फिनोल। पिछले वाले में भी ऐसे हुआ था, आपके पास सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना था, उसके बाद आपने उसको एसिड में डिसॉल्व करके उसका Na पॉजिटिव आयन जो है वो H पॉजिटिव आयन से रिप्लेस कर देना, क्योंकि हम एसिड एक्सेस में लेंगे, ठीक। तो Na पॉजिटिव आयन जो है वो H पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाएगा, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, ओके। और इसमें भी सेम हो रहा है। नेक्स्ट D फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, क्लियर, बट ये वाला मेथड इज इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। उसके बाद आपके पास है फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रीजन, ग्रिग्नर्ड रीजन में क्या होगा, आपने फिनोल वाला ग्रिग्नर्ड रीजन लेना है। क्या फॉर्मूला होता है ग्रिग्नर्ड रीजन का, MgBr, और इस साइड आपके पास कोई भी अल्काइल या अराइल चेन लगी होगी। अगर आपने फिनोल बनाना है तो यू हैव टू टेक इट हेयर, कौन सा लेना है, यहाँ पे बेंजीन, तो ये बेंजीन लिया हुआ है, ओके, बेंजीन, उसके साथ MgBr। इसके ऊपर इसकी पहले ऑक्सीडेशन करनी है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, मैग्नीशियम और कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे इन बिटवीन इंसर्ट हो जाएगी, ये देखो ऑक्सीजन इंसर्ट होगी। अब ऑक्सीजन जो है वो इस बेंजीन से रिंग से लगी हुई है, और ऑक्सीजन ही Mg से लगी हुई है, मतलब ऑक्सीजन इंसर्ट हुई है यहाँ पे बीच में, ओके। उसके बाद ऑक्सीजन का ही मैग्नीशियम से बॉन्ड है, और ऑक्सीजन का ही इस बेंजीन रिंग से बॉन्ड है। उसके बाद आपने करवानी है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वाटर में से H पॉजिटिव आयन निकलेगा एंड OH नेगेटिव आयन निकलेगा, ओके। OH नेगेटिव आयन जुड़ जाएगा MgBr के साथ, आपके क्या पास क्या बन जाएगा, MgBr OH, और जो H पॉजिटिव आयन बना वो जुड़ जाएगा इस O के साथ, यू विल गेट फिनोल, और ये आपके पास बाय प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट आपके पास ये वाला लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, फ्रॉम अराइल हैलाइड्स, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स में पढ़ा था, ये वाला रिएक्शन जिसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस जो है ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है टू प्रिपेयर फिनोल, इंडस्ट्रीज में यूज होता है फिनोल बनाने के लिए। तो इसमें कैसे बनती है फिनोल, आप कोई भी अराइल हलाइल लोगे, उसको बेस से रिएक्ट करवाओगे एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड फर्स्ट, क्योंकि मैंने क्या बोला, फिनोल बनेगा, बट फिनोल और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं पहले, तो आपके पास सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा पहले, दिस इज सोडियम फेनॉक्साइड। और जब आप इस सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन करवा दोगे डाइल्यूट HCl के साथ, then what will you get, you will get phenol, and NaCl will be produced as a
बाय प्रोडक्ट। ये डाउस प्रोसेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड है ना, फिनोल जो है इंडस्ट्रीज में ऐसे प्रोड्यूस की जाती है। ओके, बाय यूजिंग अराइल हैलाइड, यहाँ पे क्लोरो अल्केन भी यूज कर, आप क्लोरोबेंजीन भी यूज कर सकते हो, ब्रोमोबेंजीन भी यूज कर सकते हो, क्लोरो भी कर सकते हो, आयोडो भी कर सकते हो। ओके, दिस इट। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम क्यूमीन, दिस इज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल मेथड, ये भी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले क्यूमीन क्या होती है, जब बेंजीन के ऊपर ये वाला ग्रुप लगाओ, ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। जब बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो दैट इज कॉल्ड एज दी क्यूमीन। ठीक है, कॉमन नेम में याद कर लेना है इसको, अगर शॉर्ट फॉर्म में कई बार ऐसे भी लिखा होता है, CH3 ट्वाइस, ऐसे भी लिख देते हैं। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म तो इसकी ये है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। ओके, कई बार ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर लेनी अपने मन में कि पता नहीं क्या है, ये है। ठीक है, इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं ना, जब आपके पास 3 कार्बन वाली चेन बीच से जुड़ी हो किसी अपने सब्स्टिट्यूएंट के साथ, इसके साथ, तो इसको क्या बोलते हैं उस टाइम, आइसोप्रोपाइल वाला केस। ओके, ये बनता कैसे है क्यूमीन, क्यूमीन के लिए आपको बेंजीन में प्रोपीन को ऐड करना पड़ता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। ओके, एंड प्रेशर, ये तो आपको पता ही है इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें इसकी एडिशन हो जा रही है। ठीक, तो आपके पास बन जाएगा क्यूमीन। ठीक है, हो सकता है आपको कन्वर्जन यहाँ से आ जाए सीधा कि क्यूमीन टू फिनोल बना के दिखाओ कैसे बनता है, या हो सकता है बेंजीन से भी शुरू हो जाए, बेंजीन से फिनोल कैसे बनता है। तो बेंजीन से फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर क्यूमीन। कैसे क्यूमीन बनाते हो, हाउ विल यू प्रिपेयर क्यूमीन, आप इसको ऐड कर दोगे। ठीक, उसके बाद ये हो गया क्यूमीन बन गया, उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करनी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, लुक एट हियर, यहाँ पे CH बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया। कैसे इंसर्ट हुआ, उनका आपस में एक बॉन्ड बना रहा, और एक ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, दूसरे वाले ऑक्सीजन ने उस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, मतलब ऑक्सीजन एज इट इज इंसर्ट हो गया इन दोनों के बीच में ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। यू नो दैट कि ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इस केस को बोलते हैं पर ऑक्साइड केस। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। यू विल गेट क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। कैसे बना, क्यूमीन की एरियल ऑक्सीडेशन करवाने के बाद, कंडीशंस याद रखनी है, 400 केल्विन टेम्परेचर, और ऑक्सीजन आपने भर भर के देनी है। ठीक है, तब आपके पास उसके बाद ये जो क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बना, इसको डाइल्यूट H2SO4 में डाल के 350 केल्विन पे हीट कर दो। व्हाट विल यू गेट, यहाँ पे ये वाला ग्रुप एज इट इज एज के इसके ऊपर लग जाएगा। ओके, और ये वाला ग्रुप लिबरेट हो जाएगा, COCH3CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्या है, 1 2 3, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन सा होता है, दिस इज कीटोन ग्रुप। क्लियर, इसका नेम क्या है, प्रोपेन 2 ओन, या प्रोपेनॉन भी बोलते हैं, और इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। दिस इज कॉल्ड एज दी एसीटोन। तो आपके पास बन गया फिनोल, एंड एसीटोन विल बी लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। दैट्स इट।